तो जो साधु संतों को प्रणाम नहीं करता और अभिमान में अहंकार वशीभूत होकर अपना सिर ऊपर उठा करके चलता है, ऐसे व्यक्ति को देख करके ऊंट खुश होता है, कहता ये तो हमारी ही बिरादरी के है। और चौथी उपमा दी महाराज गधे से। गधा किसे देखकर खुश होता है? बोले हम सब लोग अपने परिवार का जीवन भर बोझा ढोया हमने, और जब बूढ़े हो गए तो हमारी खटिया किसी खेत में या घर के बाहर डाल दी जाती है। गधा भी कहता है मैंने भी मालिक की खूब सेवा की, जब तक मैं बाहर ढोने लायक था मेरी भी खूब सेवा होती थी, और जब हम किसी के काम के नहीं रहे तो हमें भी डंडा मार करके भगा दिया महाराज। तो इस तरह से बस उसी का टेंशन लगा रहता है कि घर में बेटी की शादी और हो जाए, और घर वाले सोचते हैं बाबा बूढ़े हो गए, पता नहीं ये जल्दी चले जाएं, इसके बाद हम अपने बेटी का विवाह करेंगे। ये सोच रहे हैं कि हम बेटी का विवाह देखेंगे, और घर वाले सोच रहे हैं कि कभी परलोक सिधारे, नहीं तो ऐसा न बीच विवाह में ही कुछ गड़बड़ हो जाए। बड़ी विडंबना है महाराज। इसलिए वह पुरुष पशु तुल्य है जो भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान की शरणागति नहीं लेता। इन सभी सूत्रों से आपको समझना चाहिए कि हम कौन है। संत दरियाबाद जी महाराज कहते थे कि जो कान हरि की कथा नहीं सुनते वह कान सर्प की बामी के समान है, जो जीवा गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाती वह मेढक के समान व्यर्थ ही टर्राती रहती है। दरियाबाद जी महाराज क्या कहते हैं? राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। अब पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खाए, नर पशुआ उद्यम कर खाए, पशुआ तो जंगल चली आए। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गवाया पशुआ की नाई। राम नाम से नहीं प्रीत, यही सब पशुअन की रीत। राम नाम से कौन दूर रहता है? पशु लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें राम नाम की महिमा मालूम नहीं है महाराज। इसलिए राधे राधे बोलना पड़ेगा। मानव शरीर पाकर के भी अगर हम भगवान की आराधना नहीं करते तो महाराज हम भी तो पशु के तुल्य हैं, हमारा जीवन ही महाराज व्यर्थ है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान श्री नारायण सृष्टि का वर्णन के विषय में बताते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई और सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई। भगवान श्री नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। और महाराज जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा उन्होंने, तो उनके चार मुख प्रकट हो गए और कहने लगे को हम मैं कौन हूँ? तब दो ही शब्द सुनाई पड़े। कौन सा? बोले ता, और 21वां अक्षर है पा ब्रह्मा जी के कान में कि आप तप करो। ब्रह्मा जी तपस्या करने लग गए महाराज, और तपस्या करते करते तब भगवान की ज्ञानम परम गुह्यम में यदि ज्ञान समन्वितम सहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया। भगवान कहते ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान तुम्हें बता रहा हूँ। कोरा ज्ञान नहीं अपितु अनुभव जन्य ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व में केवल मैं था, मैं ही बनने वाला और मैं ही बनाने वाला, कुछ भी नहीं था, केवल चारों तरफ मेरी ही सत्ता थी। ब्रह्मा जी ने कहा जब कोई नहीं था, कोई वस्तु नहीं थी, तो ये सृष्टि बनाई कैसे? तब भगवान कहते हैं कि सुनो, बनने वाले भी हम ही हैं और बनाने वाले भी हम ही हैं, चरने वाले भी हम ही हैं और चराने वाले भी हम ही हैं। भाई
कुंभकार के पास घड़ा होगा तभी तो मटका सकोरा इत्यादि दिए वगैरह वो बनाएगा, लेकिन वस्तुता है तो वो मिट्टी ही। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे पास तो वह भी सामान नहीं था, सब कुछ मैं स्वयं ही बना महाराज। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान कहते प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम का ही एक सार है, प्रेम से मुझको भज लो तो भव से बेड़ा पार है। पर हम लोग उल्टा करते हैं, प्रेम दुनिया वालों से करते हैं और जो कि जानते ही नहीं, और महाराज दुनिया वालों से प्रेम करते हैं और भगवान को केवल दिखावा करते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए जो अपने प्रीतम के प्यारे के सुख में ही अपना सुख मान ले वह सच्चा प्रेमी है। प्रेम में कोई भी आवश्यकताएं नहीं होई, कोई किसी प्रकार की इच्छा कामना नहीं होती। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ऐसा विशुद्ध प्रेम जगत में कहाँ दिखता है। प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने, ब्रजवासी कहते हैं कि प्रेम निभाना तो हमारे कन्हैया ही जानते हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु कौन राम सम जाने जठारथु। विदुर चरित्र कहते हैं, विदुर जी परीक्षित ने पूछा महाराज श्री विदुर जी का चरित्र हमें सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं राजन यदा तू राजन, जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अंधे तो पहले थे लेकिन बाहर की आंखें तो फूटी ही थी, लेकिन पुत्र मोह में अंदर की आंखें भी फूट चुकी थी। महाराज विदुर जी का कोई सम्मान नहीं है। कौरवों की तरफ भी धर्म है और पांडवों की तरफ भी धर्म है। पांडवों की तरफ जो धर्म है युधिष्ठिर जी महाराज, उनकी बात मानने वाले पांडव सभी हैं, सभी उनके आदेश का पालन करते हैं, लेकिन कौरवों की तरफ विदुर जी की सुनने वाला कोई नहीं है। विदुर जी कहते हैं समझाते हैं तो दुर्योधन कहता है तू दासी पुत्र हमें समझाएगा, तू दासी पुत्र हमें समझाएगा, निकल जा हमारे घर से। और इस बात को धृतराष्ट्र जी महाराज सुन रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं। विदुर जी कहते हैं वाह महाराज आज तो सचमुच आप अंधे ही हो चुके हैं। आज विदुर जी जा रहे हैं कौरवों को छोड़ करके, तो ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा पुण्य छोड़ करके आज कौरवों की तरफ से जा रहा है महाराज, सारा का सारा पुण्य। दुर्योधन को भगवान ने कई बार समझाया, ऐसा नहीं एक बार नहीं कई बार समझाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक बार समझाने के लिए गए कि पांडव संतोषी हैं, पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहता सूचिए ग्रम नहीं विदास्यामी, बिना युद्धेन केशव सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने कहा ये धर्म है क्या? दुर्योधन कहता है मैं कब कहता हूं कि ये धर्म है, ये तो अधर्म है, तो जानबूझ करके अधर्म क्यों कर रहे हो? तो दुर्योधन कहता जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति न जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति अकेनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मुझे मालूम है कि धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मेरी निवृत्ति भी नहीं होने वाली। कोई जबरदस्त ताकत मन में ऐसी बैठी हुई है, वह जैसा नियोजित करती है मैं वैसा करने के लिए विवश हो जाता हूं। किससे विवश? स्वभाव से विवश होकर के परवश होकर के उस काम को करता है। स्वभाव यानी प्रकृति। आदमी कहता है उसका तो स्वभाव है क्रोध करने का, उसका स्वभाव है हंसने का। कौन नहीं जानता कि ये काम गलत है, फिर करता क्यों है? बोले स्वभाव से मजबूर है, विवश है। जानता है कि चोरी करना गलत है, पाप करना गलत है, फिर भी उस काम को करता है। क्यों? क्योंकि स्वभाव से मजबूर है। तो स्वभाव कैसे बदलेगा? बोले जब तक हमारे जीवन में कोई सतगुरु का आगमन नहीं होगा तब तक हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा। हमारे जीवन में 2 चीजें हैं, एक है शिक्षा, दूसरी है दीक्षा। शिक्षा चेतन मन पर काम करती है और दीक्षा अवचेतन मन पर काम करती है। शिक्षा हमारी बुद्धि को सुधारती है और दीक्षा हमारे
स्वभाव को बदलती है महाराज। हम लोग शिक्षा तो सीख गए, लेकिन दीक्षा के अभाव में हम जिंदगी को सही तरीके से जी नहीं पाते। पहले भी हमारे बीच में ऐसे संत महात्मा हुए जिनके जीवन में शिक्षा तो नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में दीक्षा थी। वो बोलकर तो सही नहीं बता पाते थे, लेकिन जिंदगी को सही तरीके से जीते थे। और आज हम लोग शिक्षा तो सीख गए, लेकिन दीक्षा के अभाव में हम जिंदगी को सही ढंग से जी नहीं पाते महाराज। इसलिए भगवान का सहारा लो, भगवान की शरणागति लो, और भगवान की शरणागति लोगे तो क्या होगा? चिंता करे बलाए हमारी। इस भजन के बाद आरती की तरफ चलेंगे, आज की कथा को विश्राम देंगे। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी मेरे राम की। जन्म दिया है अन्य वस्त्र भी देगा, रहने को छत दे देगा, खबर हमारी लेगा, खबर हमारी लेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्य वस्त्र भी आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल ध्रुव चरित्र होगा, शिव विवाह होगा और अन्य भी कथाएं होंगी। कल की कथा में बहुत आनंद आने वाला है। अधिक से अधिक संख्या में आवे और अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी लेकर के आवे, अपनी बहुओं को भी लेकर के आओ और जो भी अपने इष्ट मित्र हैं उन्हें भी लेकर के आओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।